गुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावम् ओच्चामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। नियमानुसार परमागम इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, इसकी गाथा संख्या 51 अपनी चल रही है। देखें जरा गाथा। विविरियाभिनिवेश विभज्यं सद्धरणमेव सम्मत्तं संशय विमोह विभ्रम विभज्यं होदि सन्नाणम्। कभी मौका लगा तो अपने लोगों की एक आध दिन का स्पेशल कहीं वर्कशॉप रखेंगे जिसमें हम खाली प्राकृत गाथाएं पढ़ने का अभ्यास करें। प्राकृत में कहाँ कैसे तोड़ना, कहाँ कैसे जोड़ना, कहाँ लंबाना, कहाँ शॉर्ट करना, वो चीज़ें लॉजिकली सिखाऊंगा उसके सिद्धांत से, तो कम से कम हमारा कॉन्फिडेंस तो जगेगा। अब आप लोगों की गलती नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं जगता उसके प्रति, ठीक है ना। अभी ये जो वर्कशॉप की थी, अब उसमें आप दोनों नहीं है, तीनों में से कोई नहीं आ पाया, वरना यदि होते ना तो उससे कम से कम भाषा की जानकारी होती। एक अच्छा अवसर था, लोगों ने खूब लाभ लिया, और अब चलिए आपकी भी मजबूरी थी, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं किया। गाथा है विपरीत अभिनिवेश विभज्यम। ये अभिनिवेश शब्द पे पिछली बार अपना सबसे खास चला था कि अभिनिवेश का मतलब क्या। आज का जो ये है, ये संशय विमोह विभ्रम विभज्यम शरणाम। अब कुंद जैसे महान आचार्य अपने लिए जो लिख रहे हैं ग्रंथ, उसमें क्या वो सम्यक ज्ञानी नहीं थे? उन्हें सम्यक ज्ञान की भावना क्यों करनी चाहिए? देखो, प्राणवायु होती है ऑक्सीजन, तो जीवित रहने के लिए कारण उसका नाम प्राणवायु है। लेकिन प्राणवायु भी आपको सिस्टम बना हुआ है, लंग्स भी है, नाक भी है, सब कुछ है, फिर भी लगातार लेना पड़ती नहीं लेना पड़ती। ऐसे ही तत्व ज्ञान की, आत्म साधना के, मोक्ष मार्ग के जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो अपडेट रखना पड़ती है। गाड़ी आपने ले ली तो उसकी सर्विसिंग कराना, थोड़ा थोड़ा उसको छोटे मोटे। अब आप कहोगे साहब इतनी महंगी गाड़ी ली थी, अब खर्चे काहे के लगेंगे थोड़े बहुत। तो जैसे वो प्रयास करना पड़ते हैं ऐसे ही ये प्रयास, ठीक है ना। आज सम्यक दर्शन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, पिछली बार अपनी पर्याप्त हो गई थी। आज चर्चा का विषय रहेगा सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान का अभिप्राय क्या है? सम्यक साथे ज्ञान हुए वो वाला सम्यक ज्ञान है कि प्रमाण वाला सम्यक ज्ञान है? कौन से सम्यक ज्ञान की चर्चा है, ठीक है ना। देखो, बहुत सरल भी है ये विषय और बहुत सूक्ष्म भी है। सरल क्यों है? वो पहले सरल पक्ष ले लेते हैं कि संशय से रह, संशय हम जानते हैं कि जिसमें हमें कोई दुविधा नहीं है, वो संशय से रहे। फिर दूसरा विमोह, विपर्य से रहे, वो भी हमें अपेक्षाकृत आसान है समझना, ठीक है ना, कि किसी तरह के भ्रम नहीं हुआ हमें। और तीसरा विभ्रम, ये जो विमोह एक्चुअली है यहाँ विपरीत ज्ञान जैसा, और विभ्रम माने जिसमें अभी हमें कुछ निर्णय ही नहीं किया, उसको प्रमाण की भाषा में अनध्यवसाय कहते हैं। 51वीं गाथा, ठीक है ना। तो हमें जानना तो पड़ेगा कि ये इनसे रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, ये कहने का अभिप्राय क्या। हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो, पहली चीज, क्या ज्ञानी मुनिराजों को संशय होता है? नहीं। हम क्रम से चले ना। जब अविरति सम्यक दृष्टि को भी संशय से रहते निशंकित अंग है कि नहीं, तो इनके संशय की बात आई कहां से और किससे विवर्जित, किससे अपने आप को साफ करना, ठीक है ना, उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे।
मैं इसके लिए एक बहुत सरल दृष्टांत दूंगा। एक बढ़िया आप A1 क्वालिटी का सफेद धोती दुपट्टा लीजिए, सबसे महंगा बाजार से, पैकेट पैक, उसमें कोई गंदगी होती नहीं होती, तो उसको पहन के डायरेक्ट आप प्रक्षाल कर सकते हो? नहीं होते हैं। अब आप मेरे पॉइंट समझ रहे? वो साफ सफाई सफेदी में परफेक्ट है, पर उसके बाद भी धर्म विधि में कुछ शुद्धता चाहिए, क्योंकि पता नहीं किन किन ने कब कब कहां कहां कैसे छुआ, ठीक है ना। तो अब हम अपना धोखे जो निचोड़ के डालेंगे उसमें क्रीज नहीं होगी, प्रेस नहीं की होगी, एकदम प्लेन ऐसा नहीं दिखेगा, उसमें वो कलफ भी निकल जाएगा जो उसे थोड़ा कड़क रखता है, निकलेगा। तो उस हिसाब से कुछ हल्का हो जाएगा क्वालिटी में देखने की क्वालिटी में तो हल्का हो जाएगा, लेकिन वो जो हल्की फुल्की सलवटें हैं, ठीक है ना, और वो उतना कड़क वैसा नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद वह आपकी पूजा विधि में पवित्र भी है अपेक्षाकृत, और व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। ज्यादा खड़ा खड़ा रहे तो उस धोती दुपट्टे से आपको काम करने में असुविधा होगी, समझ गया। तो वो जो यदि मान लो आपने बढ़िया से बढ़िया ले लिया, अब मुसलमानों में उनके कोरे कपड़े का बड़ा महत्व है, उनके यहाँ जो भी पहना जाएगा, चाहे हज यात्रा हो या कोई भी हो, तो उसमें ईद में वो कोरा पहनते, धुला हुआ नहीं पहनते। हमारे यहाँ यूज्ड से धुला हुआ का मतलब नहीं है, कोरा भी धुला हुआ होना चाहिए। तो मेरा अभी फोकस किस पे है? कोरा और धुला हुआ। जब फैक्ट्री वाले कहते हैं भाई साहब हम बिल्कुल मशीनों से ऑटोमेटिक ब्लीच करके एकदम टिप टॉप करके और मशीनों से ही पैक कर देते, कोई छूता ही नहीं, ठीक है ना, और पॉली पैक हो गई या पॉलीथीन में तो कुछ दोष लगता ही नहीं। तो जब हमने इतना परफेक्ट दिया, उसके बाद आपको धोने की जरूरत क्या? नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब? ये बिल्कुल मैं परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इसी प्रकार जो लोग शास्त्र से ज्ञान लेते हैं, जिन चीजों के बारे में हम शास्त्र से जानते हैं, ठीक है ना, अब यहां प्रकरण किसका है? ज्ञान का है, श्रद्धान का नहीं, ठीक है ना। तो आपके नॉलेज में मोक्ष के बारे में कितनी क्लैरिटी है? मेरा प्रश्न समझ में आया? संवर और निर्जरा के बारे में कितनी क्लैरिटी है आपके पास? आश्रव और बंध के बारे में कितनी क्लैरिटी है आपके पास? ज्ञान की बात कर रहा हूं, श्रद्धान की नहीं कर रहा। आपको क्या वचन दिया कि जो भी गाथा, जो शब्द, जो प्रकरण आएगा उसको बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर करके बताओ। तो हमारे लिए समझना तो पड़ेगा कि ज्ञानी आचार्य अपने लिए लिख रहे, और उन्हें सम्यक ज्ञान जानने की क्या जरूरत है? उन्हें संशय विभ्रम से बड़ी दुविधाएं भी हैं। हम दुनिया के बारे में संशय विभ्रम से रहित होना बहुत आसान है, पर जो तत्व ज्ञान आपने लिया उसमें से भी अधिकांश विषय ऐसे हैं कि जो आपके सीधे ज्ञान के विषय नहीं है। परिभाषाएं आप पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लॉजिक लगा देते हैं, दूसरों को समझा देते हैं। हाउ कैन यू कन्विंस योरसेल्फ? उनसे अपने आप को कन्विंस करके बताइए। तो आपको उनमें संशय है? देखो, जब तक जो हमारे ज्ञान का विषय सीधे बना ही नहीं, समझ गए, वो बढ़िया से बढ़िया कंपनी हो भाई साहब, जैसा आया वैसा का वैसा पैक दे रहा हूं, खुला ही नहीं, इससे ज्यादा गारंटी वो क्या देगा? अच्छा एक बात बताओ, कहीं वहां फैक्ट्री में किसी ने छुआ तो नहीं होगा इस दुपट्टे को? भाई साहब, हम जैसा पैक आया, पन्नी तक नहीं खुली, टेप अब निकाला है, हम तो ज्यों का त्यों टेप लगा कर लगा दे देते हैं।
अब पूजा में डायरेक्ट यूज कर लो। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है जी? दरअसल जो जैन तत्व ज्ञान है उसका मोर देन 90% भाग ऐसा है जिसमें आप आगम के आधार पर, गुरु परंपरा के आधार पर तो बिल्कुल जानते हो, जो जानते हो उसमें कोई धुंधलापन नहीं। संबर किसे कहते हैं आपको परिभाषा परफेक्ट पता है, निर्जरा किसे कहते हैं उसके कितने भेद हैं सब आपको पता है। फिर गड़बड़ी क्या है? हैव यू सीन निर्जरा कैसे हो रही है वर्तमान में, कितने कर्मों की हुई? बताओ भाई साहब, ये देखी किसी ने? जानी? तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब तक उसने जाने ही नहीं, वो उसके बारे में कंफर्म कैसे हो? ध्यान रखना, मैं तीसरी बार टोक रहा हूं, ये ज्ञान का प्रकरण है, श्रद्धान का प्रकरण नहीं। आप छद्मस्थ अवस्था में आगम के अनुसार, देवगुरु शास्त्र के अनुसार श्रद्धान कर सकते हैं। समझ गए? माता पिता ने कह दिया हमें तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें कहीं से गोद नहीं लाए थे, पक्का, तो बच्चे ने तो देखा नहीं, वो श्रद्धान कर सकता, लेकिन जान कैसे सकता कि यही मेरे माता पिता? और जितना जानना चाहेगा उसे किसी ना किसी दूसरे की मदद लेना पड़ेगी, कि स्वयं जान लेगा। आप डीएनए करा लो, ये करा लो, दुनिया भर के जितने प्रपंच हैं ये सब करा के भी क्या आप डीएनए के जो है वो तुम जानते हो कैसे गिने जाते गुणसूत्र, कैसे पहचाने जाते? डीएनए की रिपोर्ट बनाने वाला दूसरा था, आपने देखी? ये जो बातें हैं ये उनके ज्ञान को संशय माने आप आशंका, श्रद्धान में मत लीजिए, ये ज्ञान का विषय है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, ये ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का नहीं। आपके ज्ञान ने जाना क्या, आपने के ज्ञान ने परिभाषा रटी है, ये सही है, ठीक है ना? उसकी प्रामाणिकता, उसका सम्यक तो यहां से है कि आपको भगवान पर श्रद्धान है, जिनवाणी पर श्रद्धान है, तो श्रद्धान ने मान लिया, माने आगे ने मान लिया। समझ गया? हमारे माता पिता ने कह दिया, बचपन से उन्हीं को देखते आ रहे कि हाँ भाई तुम्हारे माँ बाप हैं, जान लिया। अब लेकिन जो ज्ञान के पास फीडिंग है, श्रद्धान अलग फंक्शन है, उसे देखने जानने की जरूरत नहीं। समझ गया? लेकिन ज्ञान को तो है ना, ये तो वो आंखों वाला तत्व है, आंखों वाला जैसे जानने देखने वाले, तो ये कैसे प्रमाणित करें? अब डिफरेंस समझ में आया दोनों बातों का कि नहीं? पिछले जो श्रद्धान का चला था वो चीज हो गई थी, अब मैटर अलग है। तो जो जिन बातों के बारे में आपको रंच मात्र भी कभी कभी जो ब्लरनेस होती है, धुंधलापन होता है, अस्पष्टता होती है, उस अस्पष्टता से विवर्जित कैसे हुआ जाए, ये है यहां मुद्दा। क्या इन तीनों से विवर्जित, विवर्जित का मतलब क्या है? ऊपर भी आया था सब, लेकिन उसका अर्थ अलग से नहीं हुआ था, हमने रहत रहत कर दिया। विवर्जित माने विशेष रूप से वर्जित, नो एंट्री फॉर सचिन। मंदिर में सब आ सकते हैं लेकिन सचिन के लिए नो एंट्री है, यदि ऐसा लिख दिया जाए तो इसका अर्थ हमने उसे रोका है, वो चीज होना बंद हुई है ही नहीं। डिफरेंस ख्याल में भाभी जी क्या अंतर पड़ा? उनके उन विषयों में जो मतलब जिसे अमूर्तिक विषय कहते हैं, या इतने सूक्ष्म विषय हैं जिनको हमारा सूक्ष्म ज्ञान जान ही नहीं सकता, चार ज्ञान नहीं जान सकते, जिनको अवधि मन प्रयत्न तक नहीं जान सकते, जिनको ऐसे विषयों के बारे में जो भी संशय हो, विपर्य हो, अनध्यवसाय हो,
जो कुछ भी हो उनको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञानी आचार्य क्या कर सकते हैं? उनके विकल्प को रोक सकते हैं या उन्हें जान के दूर कर सकते हैं? सिर्फ रोक सकते हैं भाई साहब, जान के दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जान के दूर करने के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। कितने कर्मों की निर्जरा किसके हुई, केवली के अलावा कोई जान सकता है? कितने कर्मों का आश्रय हुआ, कोई जान सकता है? आपके लिए केवली भगवान को आप खूब ढोक दे रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे, ठीक है ना? उनके अभी वर्तमान में असल में कितने कर्मों की निर्जरा हो चुकी है और कितने कर्मों का इलिया पथाश्रम हो रहा है, कितने निषेक आ रहे और कितने निषेक खिल रहे, आपके पास है कोई तरीका? ना उनका है और ना अपना। तो क्या करना कि इसके बारे में जितना भी ये कुछ भी विकल्प होते हैं किसी भी जाति के, संशय की जाति, संशय कैसे करेंगे? जिन मत में शंका नहीं करना और संशय नहीं होना, इन दोनों में अंतर है। संशय माने ये सही या ये सही, समझ गए? धवला ग्रंथ पढ़िए, उसमें वीरसेन स्वामी जब टीका लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि एक आचार्य ऐसा कहते हैं, एक आचार्य ऐसा कहते हैं, इन दोनों महान आचार्यों के सामने जिनसेन का शिष्य मौन है, मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं। अब बताओ क्या कहा जाए इसे? दोनों को तो माना नहीं जा सकता और निषेध किसी का किया नहीं जा सकता। सच कोई एक होगा, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल विपरीत है। बताओ क्या किया जाए? अपेक्षा लगानी चाहिए, जिन वाणी में लिखा है अपेक्षा लगा, यही तो भ्रम है आपको। वो दो उन्होंने बात दे दी, अब जिन चीजों में आपकी अकल ही नहीं दौड़ेगी उनमें अपेक्षा लगाओगे कैसे? पता नहीं पहले आचार्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि अभी जो विषय चल रहा है राजकुमार जी, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। किसके कितने, आपके अभी कितने कर्म बचे हैं और कितने कर्मों की निर्जरा है? एक कोई कह दे कि आपके 10 लाख बचे हैं, मैंने कहा 10 करोड़ बचे हैं, ठीक है ना? अब क्या अपेक्षा लगाओगे आप? ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षा नहीं लगती, अपेक्षाएं लगती हैं सारे परोक्ष ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में अपेक्षाएं लगती हैं, समझ गए? प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई अपेक्षा नहीं होती है, उसमें तो जो फैक्ट है वो है, केवली ने जो जाना सो जाना, उसमें क्या अपेक्षा लगाएंगे आप? तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि वो परंपरा से जो चीज आ रही है उसके बारे में यदि 2 मान्यताएं हैं तो आप क्या करोगे? आपके पास जांचने का साधन है नहीं और 2 मान्यताएं चली जा रही हैं, समझ रहे हो? अब करोगे क्या? दुविधा तो होगी कि नहीं होगी? क्यों? पहले होते थे कई शादियां हो जाती थी लोगों की, अब वो उसी घर में रह रहे हैं, अकेले ही, उसकी मां बच्ची और बाप है, अब और कोई नहीं। अब बच्चा, मां खुद याद कर दिला रही है, यही तेरे पापा हैं, पिताजी हैं, और वो वही रट रहा। अब इतने में किसी पड़ोस के किसी दादी ने कहा कि नहीं, तेरी मां से तो तीसरी बीवी थी इनकी, तुम्हारे पिताजी की, समझ में? अब बड़ी दुविधा है, किसको क्या माने क्या नहीं माने, उसके दिमाग में तो दही हो गया, समझ गए? तो ये जो दुविधाएं होती हैं, दृष्टांत बड़े स्थूल हैं, वो ऐसी तत्व ज्ञान में नहीं होती है। लेकिन तत्व ज्ञान में समस्या क्या है कि उसको जानने का साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है, समझ गए? विमोह है, विपरीत जानना कैसे हो सकता है? प्रश्न तो करो ना भाई साहब, नहीं करोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा, बताऊंगा कैसे, विषय स्पष्ट कैसे हो? चलो दुविधा तो जान, भाई 2 आमनाएं चले आ रहे थे, मान ली, विपरीत जानना कैसे हो सकता है? कि यदि मान लो किसी में एक ही उल्लेख मिला, दूसरा मिला ही नहीं,
समझ गए ना। और कदाचित वो लिपिकार लिखने वाले की गलती से किसी से कुछ का कुछ लिखा गया, तो आप क्या मानोगे? जो गलत लिखा गया तो गलत ही तो मानोगे, उसमें सुधार कैसे लोगे? आपने तो देखा नहीं कुछ, ठीक है ना। तो कोई कहे बाद में, अरे भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो पढ़ा यही, हमारे आचार्य ने तो यही बताया था। आपके लिए आत्मा ब्रह्म, चिद ब्रह्म हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, उनका सर्वव्यापी ब्रह्म है। अब आपने देखा, उनने देखा, उनके दादाजी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। सच्चिदानंद कौन नहीं बोलता भाई साहब, बताओ? सत्य चित आनंद कौन नहीं बोलता? तो यदि मैं सच्चिदानंद तत्व हूं, तो आपको मोक्ष जाने का पुरुषार्थ, दुख से छूटने का पुरुषार्थ क्यों करना पड़ रहा है जब तुम्हारा स्वरूप ही आनंदमय है? आपका वर्तमान ज्ञान क्या जान रहा है कि इतनी शरीर से, संयोग से, संकल्प विकल्प से इतने इतने दुख मेरे हैं। ज्ञान क्या जान रहा है? दुख जान रहा कि नहीं जान रहा? बिल्कुल भाई ये तो आपके ज्ञान जान रहा है, जितना ज्ञान है वो इतना तो जान रहा है, ठीक है। और जो मैं सच्चिदानंद रूप हूं, वो ज्ञान पंक्ति से जान रहा है, अनुभव से नहीं जान रहा। तो ज्ञान के पास जो फीडिंग है वो विमोही की है कि सत्य की है? ही फीडिंग वो। तो अब ऐसे विकल्प बार बार उठेंगे, अनध्यवसाय, बहुत सी चीजों को आप छोड़ते जाते हैं। सच बताओ, आपका मोक्ष कब होगा और मेरा कब? कुछ तो बताओ भाई साहब, आप इतने बड़े इंजीनियर, सचिन का हो गया। कहते कहते इंजीनियर होने से मैं बिल्डिंग का तो बता सकता हूं, मोक्ष कहां से बताऊं? अब आप ऐसे ही कहोगे ही नहीं। मतलब ये है कि ये तय है कि हमारा आपका मोक्ष तय है, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद किस क्षण है, कौन सी डेट को है, कौन से सन में है, कौन से क्षेत्र से है, कोई आपके पास है फीडिंग नहीं है। अच्छा, तो कुछ जानने की कोशिश करो। चलो सिकंदर भगवान के पास चलते हैं, पूछा है, सोचने की बातें हैं। आप आखिरकार बहुत से विषयों को ठंडे बस्ते में डालते हैं, ज्ञान के ठंडे बस्ते में डालते हैं कि नहीं डालते? बोलो। और यदि ठंडे बस्ते में डालते हैं, उसको अनध्यवसाय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अनध्यवसाय माने जिसके बारे में हमने निर्णय करने की कोशिश करना छोड़ दी। अब कभी कभी ख्याल में तो आता है, विषय का विकल्प आ जाए तो ख्याल में तो आता है कि ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई। जिनवाणी कोई पढ़ते समय कई चीजें अभी तक ये विषय क्लियर नहीं है, कोई मिल जाए तो पूछ ले, तो उनको आप निषेध करते हो या उनके बारे में अनध्यवसाय का निषेध करते हो? इनमें ज्ञान का निषेध करते हो कि संशय, विमोह और विभ्रम का निषेध करते हो? विवर्जित क्या चाहिए? जिन विश्व आपको कम ज्ञान है, कोई खतरा नहीं। भाई साहब, आज जो विषय चल रहा है ना, ये आप लोगों के बीच में आज तक नहीं लिया। कल रात का भी विषय ऐसे ही था और आज का भी ऐसे ही है। ये जो आज तक नहीं लिया, और हमारे ज्वलंत प्रश्न है, हमारा ज्ञान ठीक ठिकाने पे है कि नहीं, हम ठीक ठिकाने पे हैं कि नहीं। आपके पास जानने का कोई फार्मूला हो तो बताओ। ये फार्मूला कि हम जितना जानते, जैसा जानते, कम जानते, ज्यादा जानते, ये मैटर नहीं है, पर जो भी जानते हैं उसमें हम इन तीन को घुसने की अनुमति नहीं देते। ये तीन होते हैं, सामने खड़े रहते हैं, हमें इन तीन का पता है जितना संबंध निर्जरा का पता नहीं है जितना इनका पता है। लेकिन पता होते हुए भी इनको हम अपने ज्ञान की परिधि में
घुसने की अनुमति नहीं देते और उनको सम्मान में जरा आओ भाई आओ। अब दो बात का अंतर ख्याल में आया कि नहीं? यदि आप तत्व ज्ञान के विषय में जो चीज आपके ज्ञान की कमी के कारण, उघाड़ की कमी के कारण, प्रत्यक्ष न होने के कारण यदि ये तीन चीजें पैदा होती हैं, सामने आती हैं, तो आपको क्या करना है? जितना ज्ञान आ जाए इनको फिल्टर कर देना। कभी आपने गाय भैंस का ताजा दूध लिया? लिया है श्रीमान जी? ये तो थैली के दूध की अनुभवी है, ज्ञाता खुले अभी तो वही राजकुमार जी, मैं पूछता हूं तो आप ये बात तो कभी कभी विषय को सरल बनाने के लिए ऐसे पूछ लेता हूं, मुद्दा कुछ और होता है मेरा। जब ताजा दूध लेते हैं और ये थैली का लेते हैं, ये कहते हैं भाई साहब हमारा दूध बिल्कुल प्योर फिल्टर्ड है। अब ताजा दूध आएगा, दूध ये ने निकाला। अब सुनना जरा कुछ चीजें, में उत्तेजित मत होना। दूध या नीचे बाल्टी रख के निकाल, ठीक है? अब निकाल रहा है, जानवर है, गाय है। अब उसमें वो थोड़ी हिली, उसने उसको कंधे से उसके पैर पीछे कर दिया और वापस निकाल दिया। अब गाय को आई सुसु, उसने कर ली। अब जब वो ऊपर से करेगी, नीचे गिरेगी, तो दो एक छींटे तो। अब भाई साहब हम वो गोमूत्र वाले तो है नहीं कि हम उसको स्वीकार कर ले, समझ गए? इनकी कंपनी कहती है कि ऐसी कोई भी जो चीज है उसको हम केमिकली फिल्टर करके बिल्कुल परफेक्ट दूध दे रहे हैं। फिर आप उससे 10-20% महंगा वो दूध क्यों लेते हो कि जिसमें उसके थोड़े बहुत कभी चिपक जाता ना, तो सूखा गोबर का टुकड़ा भी गिर जाता है, भूसा वगैरह भी गिर जाता है। भाई गलत तो नहीं किया? उस दूध में ये सब हो सकता है। और आप बताओ कि जब ये गिरा, आपने छन्नी से छान लिया, तो जो एसेंस था वो कहां गया? जो वेस्ट था वो तो आपने निकाल दिया। घबराना मत, थोड़े से विचलित मत होना। उसके बाद भी आप जब ये बिल्कुल ताजा शुद्ध दूध है और कह के इनके दूध से ज्यादा प्रामाणिक मान के खुद भी लेते हो और त्यागी वृत्तियों को भी देते हो, उस समय क्या ये संभावनाएं आपको याद दिलाई जाएं तो आपको याद आती हैं या नहीं? और इन संभावनाओं से कौन 30 मार्क बचा सकता है? जानवर है, वो तो उठेगा बैठेगा सब करेगा, उसमें उतने मैनर्स नहीं है, समझ में ना? उसका बछड़ा तो वैसे ही में पी जाता है डायरेक्ट, समझ गए? उसे तो आदत वही पड़ी। अब बताओ आपके लिए शुद्ध दूध है या नहीं? नहीं, इनके दूध से शुद्ध है कि नहीं है? तो हम कहते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने जिन केमिकल्स को डाल के उसको शुद्ध कर देना बता रहे हैं, वो केमिकल क्या थे, काय से बने थे, इसका पता है तुम्हें? इन विज्ञानवादियों से कहता हूं, हमारा जो कुछ भी था वो हर्बल था, नेचुरल था, केमिकल नहीं था। समझे? तो हम जितना स्थूल विवर्जन कर सकते हैं, विवर्जन नो एंड, समझ गए? कई बार ऐसा करते हैं, हमने देखा गांव में पिताजी ऐसा करते थे, पतला सफेद कपड़े का टुकड़ा मलमल जैसा वो बाल्टी पे बांध लेते। महाराज जी का चौका लगना, उसके लिए दूध निकालो। पिताजी कभी कभी खुद बैठते, बाल्टी पे कपड़ा बांध दिया और बांधने के बाद जिससे कोई तिनका आदि गिरे भी तो वो ऊपर के ऊपर हो जाए, दूध में नहीं मिल पाए।
ठीक है, आपने अपनी ओर से कर लिया, लेकिन जब वो दूध से पूरा ही कपड़ा गीला है तो गीले से तो आप जितनी कल्पना करोगे उतने ये सब पैदा हो। अब इन विकल्पों को विवर्जित करो, नो एंट्री करो, और जो कुछ आपने अपने हित के, मन की शांति, निराकुलता के लिए जितना जान लिया वही सम्यक ज्ञान है। ज्यादा पंडिताई के चक्कर में मत पड़ना, पंडिताई से कोई आज तक केवल ज्ञानी नहीं हुआ। पूरा करणान योग 14 गुण स्थान, एक एक चीज सब रट लोगे ना तो अभी 14वां गुण स्थान होने वाला नहीं। 63 सलागा महापुरुषों का चरित्र रट लोगे, उससे आप 63 सलागा महापुरुषों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। मुनि राजों का पूरा चरित्र रट लोगे, सारे मूल गुण उत्तर गुण सब याद कर लोगे, तो भी तय मानना कि आपके लिए जीवन में अभी वो स्थिति नहीं आई, मुनि धर्म प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम उनको जान रहे हैं। और जानने में दुनिया भर के विकल्प आएंगे विकल्प, तो आपको क्या करना है? विवर्जन करना है। उनसे आप उत्पत्ति से रहित नहीं कर सकते। बताइए ज्ञान को कैसे सेटिस्फाई करोगे कि हां मेरे संबर और निजरा हो रही है। जो आप जिनवाणी सुनने आते हो इससे आपको कुछ लाभ हो रहा है, चलो पुण्यबंध ही सही, कितना हो रहा है, किस परिणाम से क्या हो रहा है? हैव यू सीन? आर यू नो? यदि नहीं है आपके पास तो क्या किया जाए? अब बताओ, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जब आपके पास उसका कोई साधन ही नहीं है तो उसका एकमात्र रास्ता बचता है, और वो क्या बचता है भाई साहब? इनको विवर्जित कर दिया, ठीक है? तो फिर सच्ची बताओ आपके संबर नजरा है कि नहीं है? कि बिल्कुल है। और कुछ कर्मों का बंध भी हो रहा है, श्रवण कि वो भी हो रहा, अब उनमें गड़बड़ तो नहीं हो रहे कि बिल्कुल नहीं हो रहे। इनका विकल्प करके आप अपने आप को संक्लेशित कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और जो ज्ञान आपको संक्लेश दे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। एक नया प्रारूप आपको समझ में आए? जिस ज्ञान का परिणाम आपको संक्लेश के रूप में मिल रहा हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। इस पिक्चर को जरा पलट के दिखाते हैं कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिस ज्ञान से हमें मौज मजा आए वो बढ़िया है। तुम बढ़िया फिल्में देखते हैं, उसमें बहुत मजा आता है, फिर तो वो भी सम्यक ज्ञान हो गया। ये है किसी अच्छी बात का दुरुपयोग करना। क्या है? अच्छी बात का दुरुपयोग करना। किस लेवल की, किसकी बात कही? ये बात आपकी चली नहीं रही थी। इससे तो आपको जितना सीखना वो सीखना था। ये बात उन भावलिंगी मुनिराजों की चल रही है। उन्हें नियम संलेखना लेते समय अगला भाव क्या होगा, मेरे परिणामों से कितने कर्म बंध हैं, कितने कर्म बाकी हैं, कब मुक्त, इन सब विकल्पों के लिए विवर्जित कर दो। तो तुम्हारा जो भी ज्ञान है तुम कम जानोगे तो अभी सम्यक ज्ञानी है, और बहुत जानोगे और साथ में ये सब घुसते रहेंगे तो तुम मिथ्या। भाई साहब आज भीड़ को जुटाना बहुत आसान है। भीड़ जुटाने के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देना पड़ती पता है? पता है? तत्व ज्ञान में, सत्य में सिवाय समझौते के, इनकी भी जय, उनकी भी जय, ये भी सही है, वो भी सही है। अरे भाई साहब सब चलता है भाई साहब, हम तो समाज के साथ रहना, सत्य के साथ रहना है कि समाज के साथ रहना, तय कर लो आप। तो क्या करें, समाज में झगड़े लगा दे? कब का झगड़े? आप अपने आप में खुद कहां खड़े रहो ये तो तय कर सकते हो। आप दूसरे को गाली दो, बुरा कहो, ये हमने कब कहा? समझ गए? आज हम सत्य के साथ रहने की हिम्मत नहीं जुटाते।
यहां सत्य क्या है कि जिसमें संशय, विमोह, विभ्रम, ऐसी परिणतियां, ऐसे प्रतिक्रियाएं जब उत्पन्न होती हो तो उत्पत्ति के साथ ही उनको स्टॉप कर दो। नो एंट्री। विवर्जित करना माने उनका अभाव करना नहीं है। क्या कह रहा हूं? अभाव तो हो जाएगा तो फिर वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये होंगे जब तक आप केवली नहीं हो जाएंगे, जब तक ज्ञान 90% आत्महित के क्षेत्र में भी कुछ कुछ जिज्ञासा करेगा। और जिज्ञासा का मतलब अभी आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं, ज्ञान नहीं, पता नहीं। जब तो हो रही जिज्ञासा, नहीं तो जिज्ञासा होती क्यों? इसलिए थोड़े शांत मन से विचार करिए कि सम्यक ज्ञान मुनिराजों के लिए, भावलिंगी संतों के लिए, अब विशुद्ध आत्म साधना में अपने आप को सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए क्या है सम्यक ज्ञान? कि आप बहुत जाने या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं उनकी नो एंट्री कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसका अर्थ किया, अब इसके बाद का जो चलेगा इसी पंक्ति का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चलेगा। एक नियम संलेखना के धारक मुनिराज, उन्हें क्या करना? जो लोग और बहुत कुछ सुनना या सुनाने के लिए आते हैं उनकी नो एंट्री। भाई साहब, हमारे आपको सबको सीखने के लिए, आपके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है, कोई परेशानी है, मैं 90% भाई साहब से कहता हूं, भाई साहब आप लिख देना कुछ, सर कहीं ऑफिस के काम में है तो उधर। मैं जानता हूं कि मैं वहां नहीं, उस झंझट में नहीं हूं। मैं कई बार इनसे उत्तर, कारण क्या है? ऑफिस का लिखवाता हूं तो लोग हमसे पूछते नहीं है भाई साहब किस काम में, और शारीरिक स्वास्थ्य का लिखवा दूं तो रात को 11 बजे तक जान खाए। भाई साहब क्या हुआ, फिर किसी को दिखाया कि नहीं? तुम्हें क्यों उत्तर दे यार? ये तुम्हारा जो पूछताछ है ना, जिसे तुम सहानुभूति कहते हो, वो सहानुभूति हमें संकलेश उत्पन्न कर रही है। आदमी को रेस्ट करने दो ना, कोई नहीं करने देगा। समझो? अब आप इस भूमिका पे आके सोचो कि जब आपको विश्रांति चाहिए, विकल्पों से विश्रांति चाहिए, बातचीत से विश्रांति चाहिए, काय की क्रिया तो दूर रही, पर वचन और मन की क्रिया से भी विश्रांति चाहिए, तो ज्ञान को क्या करो कि जो आपके वचन या मन को आकुलित करते हो, प्रेरित करते हो, चिंतन के लिए प्रेरित करते हो, जानने के लिए प्रेरित करते हो, भाई साहब ये विषय जान लो, ये बहुत बढ़िया विषय। क्या करना? कि सच्चा ज्ञान वही है कि जो जिनने डिस्टर्ब करना शुरू किया उनसे विवर्जित कर दिया। ये सेल्फ फिल्ट्रेशन है। हमने अपना फिल्टर खुद बनाया। कितनी आत्महित की बात हो, कितनी करुणानियोग की बात हो, कितनी चरण, हमें क्या करना? जिसकी जानकारी ने हमारे मन में विकल्प जाल उत्पन्न करना शुरू किया, हमने उससे परहेज कर लिया। अरे भाई साहब इतना नहीं जानोगे आप, एक काम करो, श्रेणी आरोहण कैसे होती है जान लो। बाहुलिंगी मुनिराजों के लिए जरूरी है, कैसे होती है जान लो। कितनी सूक्ष्म ज्ञान में सामर्थ्य है, नहीं है। अरे इतना महत्वपूर्ण विषय आपको बताया, आप वो नहीं जान रहे। अमित जी, राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया जान क्या करें? सर्वोच्च पद है देश का, और यह बोलता नहीं है। अब देखो राजकुमार जी कितने बड़े ज्ञानियों की भाषा बोले, अच्छा शब्द है। कितना बड़ा रिमार्क है इनका। काम कहीं नहीं है, बेमतलब में माथा खराब करने वाली बात। अभी चैन से बैठे,
और तुम हमें दौड़ाओ दुनिया में, इनसे इनके हाथ जोड़ो, उनके हाथ जोड़ो, आप नॉमिनेशन कर दो, आप समर्थन कर दो, फिर वोट मिले, क्या 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 टेंशन है। और उसके बाद में सर आप यहां नहीं बैठ सकते, सर आप यहां नहीं जा सकते, सर अच्छी जिंदगी 5 साल के लिए कैद मिल गई साई, इसे आप ऐसे ही करेंगे, इससे आप ऐसे हंस के नहीं बोल सकते, इतने अजीब आफत है भाई। हमें तो इधर से लेके उधर तक साल भर पहले और 5 साल 6 साल की ऐसी सजा जिसके लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़े मजा और हम भोगे सजा। शब्द ध्यान देना, मुस्कुरा के दिखाना पड़ेगा, बाका दुनिया को दिखाना पड़े मजा हो, दुनिया भी कही अरे साहब मौज है आपके तो, और हम भोग रहे सजा। तो उसके लिए, ऐसे पद के लिए, ऐसी शान के लिए हम अभी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, जो हमें रोज भाई साहब आपको बनना चाहिए। मैं 3 दिन आके कहूं ना, चौथे दिन से भाई साहब मेरे लिए दरवाजा बंद कर लेंगे, कह दो है नहीं है। भाई साहब मैं आपका बुरा चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था आप राष्ट्रपति बन जाओ। क्यों? अरे वो नहीं सोचना, वो पुण्य जब आएगा उदय में तो लोग आपको मनाते हुए आएंगे, समझ में, सारे घटनाक्रम होते हुए आएंगे, हम जानते हैं वो पुण्य है ही नहीं। तो उसके लिए हमें, और वो पुण्य ही क्या जिसके लिए हमें याचना करना पड़े, याचना नहीं करना पड़े, अपने आप मिले, उसका नाम पुण्य है। और जो भीख मांगने से मिले, तो भीख मांगना कभी पुण्य होता है, सौभाग्य होता है, उपलब्धि होती है? नहीं होती। तो हमें अपने मन को बिल्कुल इन विकल्पों से दूर रखना है। बहुत सूक्ष्म विषय जान लो भाई साहब, क्या करना है, विवज्जियम। भाई साहब आप जानो, खूब जानो, अरे साहब इतना अच्छा कैंप लगा, प्राणायाम योग सिखा रहे पूरा, 14 गुण स्थान पूरा। क्यों? आप सीखो, जरूर सीखो। क्यों? और मैं सीखने के बाद देखूं कि मेरे कितने फिट हो रहे हैं। ये चांद पे जाना सिखा दो। नहीं, कई बार आपके जो रिपोर्ट्स होती है ना, तो अच्छी चीज है ना, आपकी जानकारी मिल जाती है। अरे सहज जैसे जी रहे थे, वो रिपोर्ट पढ़ पढ़ के माथा खराब और होता है। वो डॉक्टरों के लिए उन्हें क्या दवाई देना, वहां जानने के लिए भले उपयोगी हो, तुम्हें ज्यादा विचार करने के लिए नहीं। तुम शांत रहना सीखो, अपने जीवन शैली किससे तुम्हारे लिए आकुलता शरीर में, मन में, वचन में नहीं बढ़ती है, उतना रास्ता अपनाना सीखो। यदि मुझे सचिन से बात करके परेशानी होती है, तो मैं आगे से सचिन से बात कम करूं, कम मिलूं, बढ़िया तरीके। सचिन को बोल लगे तो लगे, मैं क्या कर सकता। दौलत राम जी ने बड़ा गजब का लिखा इसमें, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। यदि आकुलता होती है तो वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, वो जीवन शैली अच्छी नहीं है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। बहुत मारा मारी करके जो पाते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, 10 लोगों की सुनना पड़ती है, भाई साहब इससे तो हम सिंपल नौकरी के अच्छे, समझिए। ये जो निरंतर प्रक्रियाएं, ये 3 प्रक्रियाएं जिस ज्ञान से जन्म लेती हैं, उस ज्ञान को, उस विकल्प को, उस चिंतन को, उसकी जिज्ञासा को विवर्जित किया गया है, उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है। ऐसा नहीं कि पहले तो मैं आपको जानू ही जानू, और फिर आपके बारे में जितने संशय वसाए थे उनको निकाल के फेंकूं, और फिर जानू कि अब रह तो नहीं है। ये ज्ञेय लुब्धता का ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ गए? ये ज्ञेय लुब्धता नहीं सिखा रहा कि आप दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट जानो, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं किया। बल्कि क्या कहा भाभी जी कि आप जो भी ज्ञान, जो भी ज्ञानात्मक विकल्प जो आपको इस टाइप की किसी भी चीज की उत्पत्ति करता है, ऐसा करता आता दिखता है, उसको वहीं रोक दो। भाई साहब आप अपने आश्रवबंध के बारे में सावधान नहीं रहोगे तो
फिर सम्मान जरा कैसे होगी, मोक्ष कैसे जाओगे? कहते भाई साहब जो होगा सो हो जाएगा, आपसे कृपा करो हमारे ऊपर, हमारे लिए ये 3 विकल्प नहीं चाहिए, हमें नहीं जानना, जो चल रहा वो बढ़िया है, हमें नहीं जानना इससे। जानेंगे वो कि जो हमें तत्काल सुधार के लिए जरूरी है, जैसे जीवन रक्षा के लिए कोई अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गई, तो उन्होंने बताया कि इस समय भाई साहब आप 8 दिन तक ये चीज नहीं लेंगे, उतना जानना बहुत अलग बात है। पर जो आपको बैठे ठाले ये पैदा कर रहे हैं और हम जाने जा रहे हैं, शास्त्र उठा के पलट के देख रहे हैं, इसमें किसने क्या, अरे भाई पंडित बनने की कोशिश मत करो, नियम संलेखना वाले को पंडिताई नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा हूं भाई साहब, बड़ा शब्द कह दिया। नियम संलेखना के साधक को क्या क्या याद है, कहां क्या लिखा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, पंडिताई के विकल्प त्याग दो। कोई चर्चा कर रही है, गलत कह रहा है तो ऐसा नहीं, ऐसा ज्यादा विकल्प तो छोड़ दो। क्यों ये ऐसे क्रिया कर रहा है, इसकी तो ऐसे करना चाहिए। दुनिया का वर्णन तुम नहीं सुधार सकते हो, इसलिए इन विकल्पों को ही छोड़ दो। जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है उनको नो एंट्री का बोर्ड लगाओ आप। इसका मतलब ज्ञान में यदि ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो ये गलत है, कितने नहीं है, वो तो जानने में जब हमारे लिए क्लियर नहीं हो रही तो हो गई। हमें नहीं पता हमारे कितने संवर हो रहा, किन किन प्रकृतियों का हो रहा, नहीं पता, तो दुविधा तो होगी ही ना। कहते दुविधा को छोड़ो, उसके बाद ज्ञान को प्रवर्तित, ज्ञान को रोको मत, ज्ञान को प्रवर्तित होने दो। जहां से वो वायरस नहीं लाए वहां तक, जहां से वायरस लाता है वहां। क्वारंटाइन क्या था, कोविड पीरियड में क्वारंटाइन होते थे तो वो धरती नहीं होकर अंतरिक्ष में ले जाते थे, रहते तो यही थे। आप अपने तो साहब आप तो बीमार हो तो आपके वायरस तो वहीं रहेंगे आपकी सांस के। क्या बोल रहे हैं, दूसरे एक्स्ट्रा नहीं चिपके। हम अपने कमरे में बंद हो, बच्चे दरवाजे के नीचे से धीरे से थाली खिसका देते, अरे देखो हमारे बच्चे भी। अब तुमने क्या किया, मेरे बच्चे मुझे देख रहे, तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए कि बच्चे समझदारी का काम कर रहे हैं। उनने नीचे से खिसका दिया तो कौन सी आफत हो गई। मत करो इसका विकल्प। लेकिन हम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, यही गलती है। अब पॉइंट समझ गए साहब, मेरे बच्चे उन्होंने हमें हाथ से थाली नहीं दी, हाथ में थाली नहीं दी, दरवाजे के नीचे खिसका के चले जाते। अरे तुम क्वारंटाइन खुद हुए थे तो क्या करते, वो तुम्हारे क्वारंटाइन का उल्लंघन कर देते, फिर क्वारंटाइन होने का, कमरे में बंद होने का फायदा क्या था। समझ गया, ये सेल्फ क्वारंटेशन है। आपके शब्द सही है कि नहीं है भाई साहब, आप सुधार लेना, मैं आपके अंग्रेजी का जानकार नहीं। क्या अपने आप को क्वारंटाइन करना है, इस समय ज्ञान, जिस ज्ञान में कई चीजों के प्रति जिज्ञासा के कारण ऐसा कुछ भी होता है, वो झूठा नहीं है, वो अज्ञानियों जैसा, मिथ्या दृष्टियों जैसा भ्रमात्मक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सूक्ष्म विषयों में जहां अस्पष्टता के कारण होता है तो हमें उनको जानने का श्रम नहीं करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा अकल वालों से और ज्यादा बड़े ग्रंथों से परहेज करना है। भाई सब 50 रहो मेरी बात, परहेज करना है। जैसे बहुत कमजोर स्थिति में बादाम से परहेज करते हैं, काजू से परहेज करते हैं और कई चीजों से परहेज करते हैं, ऐसे ही इनसे, ये गरिष्ठ है, गरिष्ठ माने पौष्टिक तो है, लेकिन तुम्हारी यदि पाचन शक्ति काम नहीं कर रही है तो बात समझ में आई कि नहीं है? जब पाचन शक्ति ही काम नहीं कर रही है तो
तुम्हारी कमी है ना, तो तुम्हें इन पर नो एंट्री लगाना पड़ेगी, नहीं लगाना पड़ेगी। हमारे खाने में ये चीज मुनिराज क्या करते हैं? राजकुमार जी, आपको नहीं हो पता तो आपको जानकारी दे रहा। मुनिराजों को नियम है कि जब चौके में जाएंगे तो एक बड़े से थाल में जो जो बने हर एक चीज की कटोरी लगा के और उसमें रख देंगे। उनके सामने तो कुछ बनते ही नहीं, सामने बनना तो त्याग है, उनको अंतराय हो जाएगा। अब जो है मुनिराज पूछते आपने बताया, अब उन्होंने 4 चीजें रखवाई, आपने 40 रखी थी, 36 अलग करवा दी। अब वो 4 जो हो गई, अब आपको एक बार बता दिया, उसके बाद आपको पूछना मना है। महाराज जी बड़े मन से बनाई थी बहू ने थोड़ा, अब आप जानबूझ के अंतराय पैदा कर। अरे इतने बढ़िया हम तो ताजा दूध निकलवा के खीर बनवा के लाए थे, इतनी मेहनत से दूध निकलवाया था, ऐसे गए थे अपने बर्तन में राख से। तुम जितने विकल्प कर रहे हो, मुनिराज ने जब जिसको नो एंट्री कह दी, उसके बाद में विकल्प करना तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं। जो उन्होंने 4 कही, 4 प्यार से दो, पूरी भक्ति से दो, बहुमान से दो, खत्म। बाकी की नो एंट्री हो गई। अब उनको पुनः संकल्प विकल्प में मत डालो, उनकी चर्चा तक मत करो। ये सही है कि गलत है? बताओ, एक मुनिराज के लिए सही है कि नहीं है? ये उनकी निर्दोष आहारचर्या दिया। वो लोग घोर अज्ञानी हैं जो ऐसी, आजकल मैंने देखा भाई साहब खूब जिदें करते हैं। अरे महाराज जी थोड़ा सा तो बोलो। अरे जब तुम्हें ये मुनि धर्म की आहारचर्या में क्लियर दिया हुआ है कि एक बार जिन चीजों को अलग करवा दिया, मतलब उनका नाम लेना भी अंतराय जैसा है। जितना उनने चुन लिया उतने में से ही जितना ले उतना दे दो, बाकी चुप। उनको डिसीजन करने दो उनके लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तुम उनके डॉक्टर मत बनो, क्योंकि तुम्हारी डॉक्टरी वो कराते नहीं है। बात समझ गए? आपसे डॉक्टरी नहीं कराते हैं वो। आजकल विडंबना तो यही होगी, सारे महाराजों के वैद है, अब इनसे लाओ दवाइयों से। ये जो दवाइयों का सिस्टम चला है, किसी महाराज ने अपने यदि इस ईश्वर समिति संबंधी विकल्प को, जो नीति है, उसको पाला होता, उसके जानकार होते कि आज स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है, आज इतना प्रमाण में ये 2 चीजें या 4 चीजें लेना, इतना संकल्प कर ले, तो मुनिराजों के जीवन शैली इतनी पवित्र है, इतनी ऊर्जावान है कि उन्हें किसी वैद्य डॉक्टर और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े। असल में वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं और उनके चेले करने नहीं देते हैं। दोनों ही नालायक, शब्द को क्षमा करना, नालायक माने अपनी गरिमा से विपरीत आचरण करने वाले। जब आपकी जो मर्यादा थी वो मुनि धर्म के लायक आप हैं, तो मुनि धर्म की मर्यादा का पालन करिए, उसमें दूसरी उसके विपरीत आचरण मत करिए। ना लोगों का लोभ रखिए कि हमारे चेले ने इतनी जिद की सो हमें लेना पड़ी, और ना ही रसना इंद्री का लोभ रखिए। बिल्कुल त्यागिए, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और जितनी मात्रा में हो उतना ही लेना। आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, औषधि की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, समझ रहे? और वो चेले तो बहुत ही विचित्र बुद्धि हैं, जो उनके मना करने के बाद गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, जिद करना चाहते हैं। समझ गए? इनको विवर्जित करना इसको कहते हैं। मतलब वो चीज अशुद्ध है क्या? हमने तो चौका शुद्ध ही लगाया, हर सामग्री शुद्ध बनाई, बढ़िया से बढ़िया बनाई, फिर विवर्जित क्यों? बताइए भाई साहब। फिर महाराज ने क्यों अलग निकलवाई? जब हम बाहर बोल चुके थे आहार जल शुद्ध है, दोनों की शुद्धि बता दी, तो महाराज जी को ये डाउट क्यों हुआ कि हमारे यहां गड़बड़ बना है? वो गड़बड़ नहीं माना, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए आकुलता उत्पन्न करने वाली चीजों का निषेध किया। तो जैसे मुनिराज अपने स्वास्थ्य के लिए आकुलता उत्पन्न करने जिनसे संभावना है, उन्हें पता है शरीर की प्रकृति, उसका निषेध करते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के लिए किसका निषेध करते हैं? जिनसे संशय विमोह विभ्रम
ऐसे विकल्प जाल पैदा होते हैं, उनकी नो एंट्री कर देते हैं। इसका मतलब वो जिनवाणी की बातें नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तत्व ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं नहीं समझता कि आपको विषय कितना क्लियर हो रहा और कितना नहीं हो रहा, मैं अपनी ओर से बहुत क्लियर बता रहा हूं, समझ रहे हैं? आपको उसकी गहराई स्वयं समझना पड़ेगी। किन विषयों से वो सब जिनवाणी के हैं। मैं भाई साहब कई बार बोलता हूं ना, कई बार लोग हमको कहते हैं आप प्राणानी योग के बहुत विरोध करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल विरोध ही नहीं हूं प्राणानी योग का, एक रत्ती भी नहीं हूं, समझ गए? अरे उनके नतीजे में आपका विकल्प जाल कहां जा रहा है, मैं तो उसका निश्चय करता हूं। तुम्हारे पास समय तो है थोड़ा सा, जेब में पैसा डाल के चले हो 1000 रुपया, और तुम 2500-3000 रुपए से के रेट की सामग्री देख रहे हो, काहे को देख रहे हो भाई साहब? कोई समझदार यही तो कहेगा कि क्यों देख रहे हो, क्या लेना देना, तो तुम्हें 1000 से ऊपर की लेना नहीं है तो देखने में क्या घाटा। ये जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और दूसरे का कर रहे हो, वो भी कहता है यार ये द्वार आए आदमी बच के रहे। तो ये पंडिताई में मत उलझो, ये बड़ा खतरनाक खेल है। बहुत जानना, बहुत जानना, बहुत विषय जानना, गुड़ से गुड़ जानना, कहते चक्कर में मत पड़ो, जिससे तुम्हारे परिणामों की निराकुलता रहे, जिससे मन की शांति, विकल्प की शांति रहे, बस वही सम्यक ज्ञान है। बाकी बहुत विषयों को जानना जो लौट के तुम्हें संशय विमोह विभ्रम उत्पन्न करते हो, तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल आया कि मुनिराज जो शुद्ध आहार में से भी 40 चीजों में से 4 चीजें रख के 36 का निषेध कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? उन्हें अशुद्ध मान के नहीं कर देते हैं, वो उनके लिए विकल्प कोई गैस करता है, कोई प्रमाद करता है। क्यों? राजसी भोजन का त्याग क्यों कहा? क्योंकि राजसी भोजन पानी बहुत मांगता है। जितने भी आप काजू बादाम प्योर मेवे गरिष्ठ से गरिष्ठ खिला तो दो, तो पानी मांगेंगे, और पानी आपको दूसरी बार लेना नहीं है तो 24 घंटे के लिए आपको संकलेश प्रणाली युक्त कर देती। क्यों? प्यास तो लगी, वो बेचैनी होगी, छाती में आग जलेगी। अब या तो फिर गड़बड़ करोगे, मुनि धर्म का उल्लंघन करोगे, या तो पियोगे, और या संकलेश। तो हमारे लिए मुनि धर्म तो महानिराकुलता में धर्म, समझ गए? तो वो अपनी निराकुलता के लिए निषेध करते हैं, वो उनके लिए अभक्ष्य हो गया। तेरे हमने तो बिल्कुल शुद्ध बनाया था, सब देख लो शास्त्र में जो लिखा हमने, भाई आपने सब कुछ सही किया, लेकिन यहां मुद्दा मिथ्या और सम्यक क्या है कि यदि आकुलता के तत्व उसमें आते हैं तो वो मिथ्या है, और आकुलता के तत्व नहीं आते हैं तो वो सम्यक है। यहां सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का फॉर्मूला अलग है। यहां वो फॉर्मूला नहीं है जो मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान में जो लागू पड़ता है ना, वो फॉर्मूला यहां का नहीं, समझे ना? तो इस गाथा को पूरा एक बार शांति से समझ ले कि यहां विपरीत अभिनिवेश शब्द जो कहा था उस पर जोर था कि आपका उपयोग लगाया, श्रद्धान का निवेश किया, और निरंतर जिस पर जागरूक होकर निवेश किया, फिर भी जो आपके उपयोग को खाता हो, ऐसे किसी भी विपरीतता में जाने, समझ गए? और यहां पर जिससे भले ही सांची चीज है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में उनको जानने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें उनको लगा लगा के क्या करोगे? एक बड़ा ज्ञानी आत्मा था भाभी, बहुत ज्ञानी आत्मा। भाई साहब यार मेरे लोग मजाक उड़ाएंगे कि ऐसी बातें करते हो। वो क्या था? वो क्या था भाई साहब, 18-20 साल की उम्र में जितनी ताकत थी मेरे में, आज 60 साल की उम्र में भी उतनी ताकत है। ये अच्छा कैसे?
इतना बड़ा जो पत्थर देख रहे हो ना, हाँ, कि 18-20 साल की उम्र में भी नहीं उठता था, आज भी नहीं उठता। अरे तो तुम अब उठाने का विकल्प करते क्यों हो? जब तुम्हें तब नहीं उठता था तो अब उठाने का विकल्प क्यों करते हो? तो जिन विषयों को तुम अच्छे सही हालत में नहीं जान पाए, नहीं निर्णय कर पाए, गुरुओं से पूछ के नहीं कर पाए, तो अब संलेखना के काल में उनका विकल्प कर करके क्यों माथा घाट कर? ये तुम्हें मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? कि जिससे तुम्हें इनकी उत्पत्ति नहीं हो पाए, इनको रोको, फिर शांत ज्ञान। कम जाने कोई तकलीफ नहीं, कम जानना ये ज्ञान का दोष नहीं है, लेकिन संक्लेश और विकल्प उत्पन्न होना ये ज्ञान का दोष है। इसलिए इस पे इसको फिल्टर करो, इसमें नो एंट्री का बोर्ड लगाओ, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। बाकी जो सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान होता है वो अवृत गुण स्थान में लागू पड़ता है, वो महावृत्ति गुण स्थान में लागू नहीं पड़ता। ये चर्चा है महावृत्ति मुनिराजों के नियम संलेखना के काल की, समझ गए? तो ये तो विवरीय परिहरणत्तम क्या हुआ कि यहां जो आप वहां लगाते थे संशय विमोह विभ्रम, वो अर्थ यहां नहीं, ये तो विपरीतता का परिहार। और नियम भावना निमित्तम क्या हुआ कि नियम संलेखना के लिए मेरे लिए उतना ही ज्ञान को छोड़ना, कितना जानो, इतना जानो कि तुम्हें विकल्प उत्पन्न नहीं हो पाए, संक्लेश का कारण नहीं बने, बिल्कुल शांत शांत प्रणति बनी रहे, बस वो तुम्हारे लिए सम्यक ज्ञान है। अभी इसकी 2 गाथाएं और हैं, तीसरी गाथा तो थोड़ी अलग है, तो वो 52-53 इन गाथाओं में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, वो हम अगली बार से चलाएंगे। अभी तक इस गाथा के दोनों पक्ष क्लियर हुए, बाकी अपनी चलेंगे।